गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा आज स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए आप लोग सभी। किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत प्रश्न के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्करों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक दिए हैं तो बताइए अंत में उसको अंकों का कुल कितना योग था। तो जैक के प्राप्त अंक, जैक के प्राप्त अंक कौन कौन से अंक हैं। जैक ने जो अंक प्राप्त किए वो अंक आपको दिए हुए हैं 25 - 5। एक प्रश्नोत्तरी है, एक प्रतियोगिता हुई, एक कॉम्पिटिशन हुआ, उसमें जैक ने पहले राउंड के अंदर 25 अंक, दूसरे में उसको -5 अंक मिले, तीसरे में -10 मिले, चौथे में 15 और लास्ट में उसको लास्ट जो राउंड था उसमें 10 अंक मिले। तो इसका कुल योग जैक के प्राप्त अंकों का योग करने के लिए मैंने बताया था योग का मतलब 10 का निशान होता है। योग करते हैं 25 में योग करना है -5 बताया गया है। जहां माइनस का साइन आएगा ब्रैकेट में डालना है। फिर योग करना है तीसरे राउंड का कितना है -10, इसको भी ब्रैकेट में डालना। फिर योग करना है 10 15 10 का है, इसको ब्रैकेट में डालने की जरूरत नहीं और 10 ऐसा का ऐसा। ब्रैकेट में आप देखें इन दोनों अंकों को छोड़ दूं अगर तो बाकी सब 10 के हैं। देखिए ये 25 10 का है, ये 15 10 का है और ये 10 10 का है। तो तीनों जो है ये 10 के हैं, इसको आप आसानी से जोड़ सकते हैं। 25 में जब मैं 15 जोड़ूंगा तो 20 और 10 30 और 1 40 40 में 10 जोड़ा 50 हो गया। अब ब्रैकेट ओपन करिए, देखो 10 का गुणा माइनस से करूंगा माइनस, ये 5 ऐसा का ऐसा, 10 का गुणा माइनस से करूंगा माइनस, ये 10 ऐसा का ऐसा। ये 50 10 का है इसलिए अभी ऐसे करें तो यहाँ देखो ये दोनों अंक जो हैं या ये दोनों संख्याएं जो हैं माइनस की है, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। तो समान चिन्ह होगा तो जोड़ते हैं, समान चिन्ह होगा तो जोड़ते हैं। लेकिन चिन्ह आप देखें माइनस का है, समान जोड़ेंगे 10 में 5 जोड़ा 15, बड़ी संख्या जो भी होगी उसका साइन आएगा। समान चिन्ह होगा तो जोड़ना है, उनको जोड़ दिया और बड़ी संख्या जो भी होगी बड़ी संख्या है इसका साइन किसका है माइनस का को लगा देंगे। अब इन दोनों के बीच में माइनस का साइन आ गया, इसका मतलब घटाएंगे तो घटाते हैं तो आपके पास आंसर कितना आएगा 35। तो जैक के प्राप्त अंकों का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या कह रहा है इसका। सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। सोमवार को तापमान, सोमवार को श्रीनगर का तापमान, सोमवार को जो श्रीनगर है उसका तापमान आपको कितना मिल गया -5 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार को तापमान 2 डिग्री कम हो गया। ठीक है, पहले -5 डिग्री था और मंगलवार को 2 डिग्री कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था। ठीक है, देखिए आप मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था निकालेंगे हम। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान, सोमवार को तापमान कितना था -5 डिग्री। ठीक है, मंगलवार को तापमान जो है वो सोमवार से 2 डिग्री कम हो गया, 2 डिग्री कम हो गया। कम करना किसी चीज को इसका मतलब माइनस करना, कम हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि
तापमान मंगलवार को कितना था। पहले -5 था, 2 डिग्री कम हुआ था, मतलब माइनस। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो मैंने बताया था अभी समान चिन्ह होगा तो जोड़ेंगे। 5 और 2 कितने हो गए, 7। बड़ी संख्या के आगे चिन्ह होगा वो आएगा। तो मंगलवार को जो तापमान है वो -60 डिग्री था। आगे देखिए, बुधवार को तापमान 4 डिग्री बढ़ गया। तो बुधवार को तापमान ज्ञात कीजिए। तो बुधवार का तापमान हम निकाल लेते हैं। बुधवार का तापमान मंगलवार को -7 डिग्री था, अब बुधवार को क्या कर दिया, 4 डिग्री बढ़ गया। बढ़ना मतलब 10, 4 डिग्री बढ़ गया। अब चिन्ह देखें, असमान चिन्ह हो गया, एक प्लस है एक माइनस है। असमान चिन्ह होगा तो घटाएंगे, 7 में से 4 को घटाया 3, और बड़ी संख्या कौन सी है, -3। तो बुधवार का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो समुद्र तल से हवाई जहाज की ऊर्ध्वाधर दूरी, समुद्र तल से हवाई जहाज की ऊर्ध्वाधर दूरी जो है 5000 मीटर है। पनडुब्बी से ठीक ऊपर एक विशिष्ट बिंदु पर हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। तो पनडुब्बी से ठीक ऊपर हवाई जहाज की ऊर्ध्वाधर दूरी कह सकता हूँ। ऊर्ध्वाधर कितनी है, 1200 मीटर। ठीक है, क्लियर। अब कह रहा है कि पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी क्या करो। पनडुब्बी व हवाई जहाज के बीच की दूरी पूरा आपको ध्यान देखिए। ये हवाई जहाज है, ऊर्ध्वाधर मतलब बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा। ये हवाई जहाज है, यहाँ पर ये समुद्र तल है। आप जानते हैं समुद्र तल जो होता है, पनडुब्बी जो होती है वो समुद्र के नीचे चलती है। तो ये समुद्र तल है, पनडुब्बी यहाँ चल रही है, ये पनडुब्बी है, ये हवाई जहाज है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई, पनडुब्बी से यहाँ पर 1200 मीटर है समुद्र तल की दूरी, और ये आपके पास 3200 है और 5000 है। तो इन दोनों को क्या कर देंगे आप, जोड़ देंगे। तो 5000 में 1200 जोड़ेंगे तो आपके पास 6200 मीटर जो है इसकी दूरी आ जाएगी। पनडुब्बी की हवाई जहाज के बीच की दूरी जो है वो 1200 मीटर आ जाएगी। ये 5000 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है आपके पास वो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 5000 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 1200 है।
ये 1200, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी 6200। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं क्या कह रहा है। मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा कराता है। किसी चीज़ को हम जमा कराएंगे बैंक में तो वो हम प्लस में जा रहे हैं क्योंकि वो चीज़ जमा हो रही है। जैसे ही हमने उसमें से कोई चीज़ निकाल ली तो वो क्या हो रहा है, हम निकाल ले रहे हैं तो उसमें से क्या हो रहा है, वो माइनस हो रहा है। कोई चीज़ निकाली जाती है इसका मतलब माइनस हो गया, कोई चीज़ जमा होती है इसका मतलब प्लस हो गया। जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1652 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे। अभी मैंने बताया खाते में जमा की गई राशि को हम धनात्मक रूप में निरूपित करेंगे। पहला क्वेश्चन जो हुआ इसका पांच रहेगा, खाते में जमा राशि को हम धनात्मक रूप में निरूपित करेंगे। निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं वापस। मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है। तो मोहन द्वारा जमा की गई राशि, जमा की गई राशि 2000 रुपये। मोहन द्वारा निकाली गई राशि। मोहन अगले दिन 1642 रुपये निकाल लेता है। कितने रुपये निकाले? 1642। तो शेष राशि क्या है? शेष राशि क्या करेंगे? मैंने बताया आपको 2000 रुपये जमा कराया, इसका मतलब हम प्लस में जा रहे हैं और जैसे ही हमने निकाले पैसे तो हम किसमें जाएंगे? माइनस में जाएंगे। तो 1642 माइनस हुआ, जैसे ही इसमें से 2000 में से 1642 को माइनस करोगे तो कितना आता है देखते हैं। उदाहरण दिया 10 में से हो गया 8, इसके पास 9 बचे, 9 में से 4 गए 5, इसके पास कितने बचे? 9, 9 में से 6 गए 358 रुपये जो है उसकी राशि बैंक में बच जाएगी। तो आज मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा करवा दिया है। इसकी प्रैक्टिस करिए घर पे बैठ के। सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं। जोड़ना है, हटाना है, गुणा करना है, चिन्हों का गुणा करना है। चिन्हों के गुणे के लिए जब मैं प्लस का गुणा प्लस से करता हूँ, गुणे का निशान लग रहा है, ध्यान रखिएगा कि गुणे का निशान लगेगा तभी प्लस का गुणा प्लस से करूँगा तो प्लस बनेगा। माइनस का गुणा जब मैं माइनस से करूँगा तो माइनस बनेगा। प्लस का गुणा जब मैं माइनस से करूँगा तो माइनस बनेगा और जब मैं माइनस का गुणा प्लस से करूँगा तो भी माइनस बनेगा। ये आपको चिन्हों के जो गुणा है, प्लस माइनस का जो गुणा है, इसका आपको ध्यान में रखिए। जब गुणे का निशान होगा तो ही ये अप्लाई होगा। अगर गुणे का निशान नहीं लगा हुआ है, आप जानते हैं कोई ब्रैकेट लगा हुआ है इस तरीके से, उसके बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब गुणे का निशान है। गुणे का निशान लगा हुआ तो ही अप्लाई करना है, नहीं तो अप्लाई नहीं होगा। इसको ध्यान रखिए, याद करिए चिन्हों के गुणा को और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए प्रैक्टिस करिए।